70s और 80s के दशक में जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पूरे तरह से बॉलीवुड में ट्रांसफॉर्म हो गई थी और पॉट बॉयलर मसाला म्यूजिकल मूवीज ने बाकी सब जॉनर्स को टेक ओवर कर लिया था, तब कुछ ऐसे भी फिल्म मेकर्स थे जिन्होंने रियलिस्टिक सिनेमा और स्टोरीज को जिंदा रखा था। पैरेलल वेव सिनेमा के नाम से इन आर्टिस्टिक मूवीज को कैटेगराइज ही नहीं बल्कि एक तरीके से मेन स्ट्रीम ने साइडलाइन भी कर दिया था, जिससे ये एक नीश ऑडियंसेस के लिए ही क्रिएट की जाती थी। जैसे जैसे हिंदी फिल्म सिनेमा की मेन स्ट्रीम मूवीज भी क्वालिटी और आर्ट पर कॉन्सेंट्रेट करने लगी और इंडियन ऑडियंसेस की मैच्योरिटी बढ़ने लगी, पैरेलल वेव सिनेमा बिकेम ऑब्सक्योर एंड द स्पेशल कैटेगरी फॉर गुड मूवीज वाज नॉट नीडेड एनीमोर। स्पेशली पिछले 10 से 15 सालों में अब मूवीज या तो अच्छी होती है या बुरी होती है, ना कि कमर्शियल या आर्ट मूवीज जैसे पहले हुआ करती थी। मगर आज से 20 से 30 साल पहले शबाना आजमी, कुलभूषण खरबंदा, अमरीश पुरी, नसरुद्दीन शाह और स्मिता पाटिल जैसे एक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने वाली इन फिल्मों ने इंडियन सिनेमा में आर्ट को जिंदा रखा और इन्हीं फिल्मों को लिस्ट करेगा हमारा आज का टॉप 10। बिफोर वी स्टार्ट आवर टॉप 10, here are a few honorable mentions on the list. And now, here are the 10 best movies of Indian parallel wave cinema. Number 10, पार। गरीबी और कर्जे से परेशान एक रूरल इंडिया का कपल शहर आता है कुछ काम और पैसे की तलाश में, और उनकी इस जर्नी में उनके साथ क्या क्या होता है और कैसे एक गरीब सेक्शन के लोगों को लेस देन ह्यूमन ट्रीट किया जाता है, इस हार्ट टचिंग मूवी में डायरेक्टर गौतम घोष ने दिखाया है। इस मूवी का लास्ट सीन जब कुछ जानवरों को नदी पार करवाने के लिए इस रूरल कपल को कुछ पैसे दिए जाते हैं, हमारी सोसाइटी में जो गरीब लोगों का स्टेटस है उसको डिपिक्ट करने की एक ब्यूटीफुल कोशिश है। नंबर 9, उसकी रोटी। मनी कॉल का एकदम ऑफ बीट डायरेक्शन जो श्याम बेनेगल और गोविंद निलानी के डायरेक्शन से बिल्कुल अलग था। 1969 में उसकी रोटी को एक लिमिटेड रिलीज मिला था क्योंकि ये फिल्म मेन स्ट्रीम से इतने अलग तरीके से बनाई गई थी। बहुत कम डायलॉग्स के साथ ये फिल्म लार्जली डिपेंड करती है एक्टर्स के एक्सप्रेशंस पर, उनके जेस्चर्स पर और उनके आसपास रखे ऑब्जेक्ट्स पर। एक बहुत सिंपल और छोटी सी स्टोरी को एक पोएम की तरह डिपिक्ट करके मनी कॉल ने रूरल एरिया में पति और पत्नी के रोल्स को डिपिक्ट किया था। इट टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस टू वॉच दिस मूवी, but it is still a beautiful piece of art. Number 8, Ardh Satya. Often called one of the best cop films made in Hindi cinema. ओम पुरी के लीड कैरेक्टर के साथ ये फिल्म इस प्रोटैगनिस्ट के नजरिए से पुलिस और लीगल सिस्टम के करप्शन को दिखाती है। अपने पास्ट और पुलिस सिस्टम के करप्शन से परेशान होकर इस फिल्म में ओम पुरी का कैरेक्टर वायलेंट होते जाता है और अपने जेल के कैदियों को फिजिकली असॉल्ट करना शुरू कर देता है। वहीं से स्टार्ट होती है उसकी लाइफ और करियर की सारी प्रॉब्लम्स। ओम पुरी की पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ ये इजीली पैरेलल वेव सिनेमा की सबसे आइकॉनिक क्राइम ड्रामाज में से एक है। नंबर 7, चक्रा। गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक दुष्प्रथाओं के चक्र में फंसे शहर के बीच एक बस्ती में रहने वाले लोगों की कहानी है चक्र। स्मिता पाटिल की शानदार और नेचुरल एक्टिंग के साथ इस फिल्म की कहानी स्लम ड्वेलर्स की लाइफ के बेसिक स्ट्रगल्स और उनके इस चक्र के बीच सरवाइव करने की बैटल पे कॉन्सेंट्रेट करती है। नंबर 6, मंथन। इंडिया में अमूल और वर्गीस कुरियन द्वारा लाए गए व्हाइट रेवोल्यूशन यानी मिल्क के मास प्रोडक्शन की कहानी पे बनी ये फिल्म थी इंडिया के तरफ से 1976 ऑस्कर्स की ऑफिशियल सबमिशन। 5 लाख किसानों ने 2-2 रुपए इकट्ठा करके इस फिल्म को प्रोड्यूस करने में मदद करी थी, जिससे ये इंडिया की सबसे पहली क्राउड फंडेड मूवी बनी। इंसाइटफुल, एजुकेशनल एंड ब्यूटीफुली फिल्म्ड। नंबर 5, निशांत।
1975 में रिलीज हुई श्याम बेनेगल की निशांत एक रूरल एरिया में औरतों पे होते हुए अत्याचारों पे कंसंट्रेट करती है। फिल्म में जमींदारों की गुंडागर्दी के ऊपर लाइट थ्रो करी गई है, जिसमें शबाना आजमी के कैरेक्टर को गांव की एक पावरफुल फैमिली एब्डक्ट और एक्सप्लॉइट करती है। इस फिल्म से एक्टर नसीरुद्दीन शाह की मूवी डेब्यू हुई थी और इसको लेट 70s में हुए कैंस फिल्म फेस्टिवल और शिकागो फिल्म फेस्टिवल में भी रिकॉग्नाइज किया गया था। नंबर 4, अंकुर। जमींदारी प्रथा और क्लास डिफरेंसेस के ऊपर पिरोई गई एक नाजुक स्टोरी जो इंस्पायर्ड है 1950s में हुई एक असली स्टोरी से। एक नया और यंग जमींदार जो अपने काम के तौर तरीकों को धीरे धीरे सीख रहा है और उसी की जमीन में काम करने वाली एक निचले वर्ग की औरत जिसके साथ उसका अफेयर हो जाता है। गिल्ट, शेम, एंगर, जेलसी ऐसे कई इमोशंस को बिना बोले बयां करने वाली इन कैरेक्टर्स की हेल्प से दिस मूवी हैज बिकम एन ऑल टाइम क्लासिक ऑफ इंडियन सिनेमा। नंबर 3, मंडी। गंगूबाई कोठेवाली से इंस्पायर्ड इस फिल्म में रियलिज्म की कोई कमी नहीं है, मगर उसके बाद भी ये फिल्म अपना चार्म और एंटरटेनमेंट वैल्यू लूज नहीं करती है, लार्जली ड्यू टू द फैंटास्टिक परफॉर्मेंसेस ऑफ द कास्ट विच इंक्लूड्स शबाना आजमी, नसीरुद्दीन शाह, सोनी राजदान, ईला अरुण एंड स्मिता पाटिल। एक लाइट हार्टेड तरीके से रेड लाइट एरिया में काम करने वाली प्रोस्टिट्यूट्स की एक स्टोरी को दिखाने वाली ये फिल्म है एक मस्ट वॉच। नंबर 2, भूमिका। श्याम बेनेगल की डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 1940s के मराठी सिनेमा की एक फेमस एक्ट्रेस की लाइफ से इंस्पायर्ड है। स्मिता पाटिल की शानदार एक्टिंग के साथ इस फिल्म में फ्लैशबैक में चल रहे सीन्स को ब्लैक एंड व्हाइट में ब्यूटीफुली फिल्म किया गया है। कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स और उनकी कमिंग ऑफ एज स्टोरी के साथ ये इंडियन सिनेमा की सबसे सोफिस्टिकेटेड बायोपिक्स में से एक है, and hence it gets its spot on our list. Number 1 on our list is पत्थर पांचली। पैरेलल वेव सिनेमा के सबसे पहले और बेंचमार्क सेटिंग एग्जांपल्स में से एक ऑस्कर विनिंग फिल्म मेकर सत्यजीत रे की आइकॉनिक क्लासिक पत्थर पांचली नियो रियलिज्म स्टाइल ऑफ मूवी मेकिंग में बनी थी। एक ऐसा स्टाइल जिसकी स्टोरी मोस्टली गरीब या मिडिल क्लास वर्ग के लोगों पे कंसंट्रेट करती है, जिनकी शूटिंग रियल लोकेशन में होती है, उस जगह के लोकल से ही एक्टिंग करवा के। पत्थर पांचली कहानी है इंडिया के गांव में गरीबी से स्ट्रगल करते हुए एक परिवार की, जो 2 बच्चों के नजरिए से बचपन की छोटी छोटी चीजों को एलैबोरेट करती है। एक स्टेज प्ले या थिएटर की तरह आगे बढ़ती हुई इसकी नाजुक सी कहानी ठीक उसी सटल तरीके से खत्म हो जाती है जैसे वो आगे बढ़ती है। A beautiful, heartwarming and timeless piece of incredible filmmaking. तो ये थी इंडिया के पैरेलल वेव सिनेमा की कुछ बेहतरीन फिल्में जिसने उस टाइम के इंडिया को ब्यूटीफुली और रियलिस्टिकली सेल्यूलॉइड पे डिपिक्ट किया, जब बड़े बड़े स्टार्स की मूवीज सिर्फ चकाचौंध और सिंगिंग डांसिंग पे कॉन्सेंट्रेट करती थी। आपकी पर्सनल फेवरेट मूवी कौन सी थी इंडिया के पैरेलल वेव सिनेमा में से? Let us know in the comment section below and don't forget to subscribe for more.